वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कब एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होता है, कब एक्स एक्सिस को टच करता है, कब एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, या इसी तरह कब एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे होता है। इसकी कंडीशंस हम लोगों ने लिखी थी, एक बार उसको रिकॉल कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चंस और करते हैं। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे ये सब बातें करने के बाद, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रखेंगे। बट पहले थोड़ी कंडीशंस एक बार रिकॉल कर लें कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर a ज़ीरो नहीं है तो, अगर a ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा, एक पैराबोला बनेगा। अगर a ज़ीरो नहीं है तो एक पैराबोलिक कर्व होगा। एक कंडीशन और है जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की बात जब हुई थी तभी हमने बोल दिया था कि खाली डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो से नेचर डिसाइड नहीं होता है, उसके साथ एक कंडीशन अटैच्ड और होती है कि ए बी सी मस्ट बी रियल। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वो बात वैलिड है जो पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, वो बात अभी भी क्या है, वैलिड है कि अगर ए बी सी रियल है और ए ज़ीरो नहीं है तब ये क्या बनेगा, इसका ग्राफ एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, y बराबर ये जो है इट विल बी अ पैराबोला। और उसमें हमने तुम्हें 6 केस बोला था। एक केस हो गया ग्राफ हमेशा ऊपर, ग्राफ ऊपर की तरफ खुले और एक्स एक्सिस को टच करे, ग्राफ ऊपर की तरफ खुले और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, और इसी तरह 3 बातें और थी। ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे हो, एक्स एक्सिस के नीचे रहे और टच करे, और लास्ट बात नीचे एक्स एक्सिस नीचे की तरफ खुले और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये 6 तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। अगर ए बी सी रियल है और ए ज़ीरो नहीं है तो ये 6 तरह के ग्राफ पॉसिबल है। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ग्राफ इसका हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहे, ऊपर की तरफ खुले ऊपर रहे, तो ये ऊपर खुलने वाले के लिए सभी के लिए कंडीशंस क्या है, a ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। ठीक है, नीचे खुलने वालों के लिए सभी के लिए a लेस देन 0, a लेस देन 0, a लेस देन 0। ठीक है, ये बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ मतलब दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। दोनों बातें एक साथ होगी तब ये ग्राफ्स तैयार होंगे। वो दूसरी कंडीशन किस पे लगेगी, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे, इसके कैपिटल डी पे। ठीक है, दोनों बातें एक साथ हमें चेक करनी है, दोनों बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए। और जब एक साथ हम कॉमन सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो फिर किसकी बात होती है, इंटरसेक्शन की, है ना। बेसिक इनइक्वालिटीज़ में किया है कि साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी सॉल्व अगर करनी है तो इंटरसेक्शन की बात होती है। तो वो बातें हम लोग बाद में करेंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। निकालना हम लोग जानते हैं, इनइक्वालिटीज़ में पहले हम लोगों ने कर रखा है ना। तो a ग्रेटर देन 0 और d क्या हो इसमें, लेस देन 0, क्योंकि अगर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा तो ये क्वांटिटी बराबर 0 का सॉल्यूशन रियल नहीं मिलेगा, और रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो यही ग्राफ है। और इसकी कंडीशन, रियल सॉल्यूशन ना मिलने की कंडीशन क्या थी, d नेगेटिव। तो देखो d नेगेटिव, इसके लिए टचिंग है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे तो d इज इक्वल टू 0। इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन 0। इसमें फिर से रियल रूट नहीं है तो d लेस देन 0। इसमें रियल रूट है बट इक्वल है तो d बराबर 0, एक ही वैल्यू आएगी ना, तो d बराबर 0। इसमें फिर से 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 2 जगह इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो d ग्रेटर देन 0। बोलो ठीक है। तो ये 6 तरह के ग्राफ पॉसिबल है। बोलो बढ़े आगे। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, बस एक बार हमने रिकॉल किया कि किस ग्राफ के लिए क्या कंडीशन है। तो ये 6 ग्राफ के लिए हर ग्राफ में हमें 2 कंडीशन बस देखनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। इस 2 की कंडीशन हमें यूज़ करके हम जो ग्राफ चाहेंगे वो ग्राफ के अकॉर्डिंग उस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखा जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a को हटा देते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं, a को हटा देते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ए की वैल्यू हमने कितनी दे दी तुम्हें, 1 दे दी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट, इसको थोड़ा ठीक से लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग की बड़ी आदत में होता है कि जैसे ही इक्वेशन दिख जाती है नॉन रियल रूट्स बोल दिया, हैज़ नो रियल रूट बोल दिया, मतलब तुरंत सीधे हम लोग बचपन वाली बातें यूज़ करने लगते हैं, तुरंत चलो d लेस देन 0 करते हैं। बिल्कुल d लेस देन 0 बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक थॉट ये हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि बचपन से यही हम लोगों ने जाना है कि रियल रूट नहीं है मतलब d क्या है, नेगेटिव है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यहाँ पर a कितना है, 1 है, इसलिए d इसका लेस देन 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, बट हर क्वेश्चन d से ही केवल नहीं बनता ना, ग्राफिकल का क्वेश्चंस भी होते हैं। जो देखो अभी हमने ये सब ग्राफ्स ड्रॉ किए, तो हमें दोनों एस्पेक्ट में सोचना है। जरूरी नहीं हर बार d का ही क्वेश्चन होगा, हर बार डिस्क्रिमिनेंट का ही क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ वो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, अभी सिर्फ इतना गया है। और एक बात और कह रहा है कि प्रूफ दैट, इसका रियल रूट नहीं है एक भी, प्रूफ दैट c ग्रेटर देन 0, सेकेंड कर लेते हैं हम लोग b प्लस सी ग्रेटर देन -1, थर्ड कर लेते हैं ये बन जाएगा b माइनस सी लेस देन 1। ठीक है, और एक और कर लेते हैं फोर्थ कर लेते हैं कुछ भी, लेट्स से 4a माइनस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0। ये ब्रैकेट लग गया, हटा लेना उस ब्रैकेट को, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 4 प्रूफ हमें करने हैं। प्रूफ करना है कि c पॉजिटिव होगा, c ग्रेटर देन 0 होगा। प्रूफ करना है b प्लस सी ग्रेटर देन -1 होगा, b प्लस सी की जो वैल्यू है -1 से बड़ी होगी। प्रूफ करना है b माइनस सी लेस देन 1 होगा, और प्रूफ करना है 4a माइनस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0। ऐसे तमाम बन सकते हैं, बट सबके पीछे मूल मंत्र एक है। ये क्वेश्चन एक हो समझ लिए, एक हम समझाएंगे, एक समझ लिए, उसी टाइप से दूसरा है, उसी टाइप से तीसरा, उसी टाइप से चौथा, अंतर किसी में कुछ नहीं है, बिल्कुल चारों की वर्किंग सेम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा डी बेस्ड हमने टारगेट रख के नहीं दिया है, हमने ये क्वेश्चन को हम लोग को ग्राफिकली करना होगा। ठीक है, बहुत जल्दी आराम से कर ले जाएंगे। ये इस इक्वेशन का क्वेश्चन कह रहा है कि रियल रूट नहीं है, हैज़ नो रियल रूट। इस इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं है, मतलब क्या कहोगे कि y बराबर ax स्क्वायर, a तो 1 है ना, ये हटा देते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा, इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं है। इसका मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के साथ एक भी कॉमन पॉइंट नहीं देगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि अगर एक भी कॉमन पॉइंट दिया होता तो रियल रूट तो मिलता ना, बट ये तो कह रहा है हैज़ नो रियल रूट। इसका मतलब इस ग्राफ का x एक्सिस के साथ एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब ये बताओ, आउट ऑफ दिस 6 ग्राफ ऐसे कौन से ग्राफ्स हैं जिनमें x एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट नहीं मिला है, कॉमन पॉइंट नहीं मिला है, बताओ कौन कौन से ग्राफ है। एक ग्राफ ये वाला और एक ग्राफ ये वाला, ये दो ग्राफ, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट ग्राफ एंड फोर्थ ग्राफ, ये दो ग्राफ ऐसे हैं जिसमें ग्राफ का x एक्सिस के साथ, ग्राफ का x एक्सिस के साथ एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो कंफर्म है ना कि पैराबोला बनेगा, ये तो कंफर्म है, पैराबोला बनेगा या नहीं बनेगा। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है कि नहीं है? नहीं, 0 नहीं है ना, कितना है, 1 है, तो 0 नहीं है, मतलब कंफर्म है पैराबोला तो बनेगा। मतलब ये तो पक्का था कि इस 6 में से कोई ग्राफ बनना ही बनना है।
अब उसमें हमने क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई की, हैज़ नो रियल रूट, मतलब इसका जो भी पैराबोला बनेगा वो ऐसा होगा कि उस पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। मतलब या तो ये वाली पॉसिबिलिटी है या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी है। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या तो ग्राफ ये वाला बनेगा या फिर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ ये वाला बनेगा इसका। बोलो सही है? अब देखो पहला पार्ट प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट c ग्रेटर देन 0। इसके लिए एक चीज ये पहले बताओ, थोड़ा सा दिमाग पहले और यूज करो। अभी इन दो ग्राफ में से फाइनलाइज कर सकते हो कि ये वाला ग्राफ होगा या ये वाला ग्राफ होगा। ये तो पक्का हो गया कि या तो ये होगा या ये होगा, दो के अलावा तीसरा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब आउट ऑफ दीज टू एक्चुअल में कौन सा होगा? ए पॉजिटिव, इस केस में ए नेगेटिव, ठीक है। तो ए पॉजिटिव, यहां पर ये बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ बनेगा? नहीं, इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यानी एज पर द क्वेश्चन हम दोनों बातों को मिलाएं, दोनों बातों को, क्वेश्चन की ही दोनों बातों को मिला रहे हैं कि एक तो रियल रूट एक भी नहीं है। तो इस बात से ये फाइनलाइज हुआ या तो ये ग्राफ बनेगा या ये ग्राफ बनेगा। बट अभी तक हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं देखा होगा, तब बोलेंगे कि या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, डिपेंडिंग ऑन दिस लाइन हैज नो रियल रूट। पर क्वेश्चन में एक बात और है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको पता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, यानी क्या है? पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है 1, यानी ये वाला ग्राफ पॉसिबल होगा या ये वाला? ये ग्राफ तब पॉसिबल होगा जब ए नेगेटिव है, यानी ए यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। बट अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, विच इज पॉजिटिव। तो यानी ये ग्राफ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ होगा। मतलब क्वेश्चन की सारी बातों को फुलफिल करने के लिए हमें ये ग्राफ चाहिए होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन थी। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ देखना था। वो ग्राफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यानी पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर खुलना तय था, ऊपर खुलना तय था, ठीक है। और फिर तो ऊपर खुलने वाली बात हो गई, और फिर रियल रूट भी नहीं होना है, तो ऊपर खुले और रियल रूट ना मिले तो यही होगा ना। तो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम पहले नो रियल रूट देखकर दो फाइनलाइज करो, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखकर ये फाइनलाइज करो, ठीक है। या तुम ऑर्डर चेंज कर दो, तुम पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात कर लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? पॉजिटिव है, यानी ग्राफ ऊपर खुलने वाले होंगे, तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, इस तीन में से कोई एक ग्राफ होगा। अगर हम पहले कोफिशिएंट पे फोकस करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यानी पॉजिटिव, मतलब इन तीन में से कोई एक ग्राफ होगा। अब उसके बाद हम बात करें कि ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए ताकि इस इक्वेशन का एक भी रियल रूट ना हो, यानी ये जो ग्राफ हो एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट ना दे। तो अब इस तीन में से कौन सा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट नहीं देगा? ये वाला। तो घूम फिर के चाहे हम सीक्वेंस कुछ भी रखें, नो रियल रूट के बाद कोफिशिएंट की बात करें 1 की बात, या फिर 1 की बात करके फिर नो रियल रूट की बात करें, मिलना हमें यही ग्राफ है जो हमारे क्वेश्चन की बातों को फुलफिल करेगा। मतलब ये पक्का हो गया कि इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा ग्राफ होगा। बोलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ करना है कि c ग्रेटर देन 0। अब बताओ ये ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ खत्म तो होने वाला है नहीं, ये ग्राफ खत्म तो होगा नहीं। हमने लास्ट लेक्चर में ही बोला था ऊपर जाता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा ना, ऊपर भी बढ़ेगा और एक्सपैंड भी होगा ना। तो ये बताओ, अब हम एक्स एक्सिस और इस ग्राफ को थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई और इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ऐसे है ना, एक्सपैंड भी होगा और ऊपर भी जाएगा। एक्स एक्सिस में इधर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। बोलो ठीक है। एक्स एक्सिस में इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या? प्लस इन्फिनिटी। चूंकि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, चूंकि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द ग्राफ। तो ये बताओ कि
कुछ भी हम x लें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, कोई भी x लो, हर x पर इस ग्राफ पर जो y कोऑर्डिनेट आएगा किसी भी x पे, सपोज दिस इज x1, तो x1 पे y कोऑर्डिनेट ग्राफ पर ये आएगा, यहाँ कहीं y एक्सिस है, मान लो दिस इज y एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा ना, दिस इज y1, x1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे क्या मिला, y1 मिला। इसी तरह मान लो कोई हमने x2 लिया, तो x2 के करस्पॉन्डिंग भी क्या मिलेगा, कोई ना कोई y2 मिलेगा, ठीक है। x2 पे ग्राफ पर पॉइंट निकाला, उसका y कोऑर्डिनेट ये होगा y2, ठीक है। ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। ये ग्राफ जो है हमेशा x एक्सिस के ऊपर होना था, हमने x एक्सिस के हमेशा ऊपर रख लिया। अब किसी भी x पर y कोऑर्डिनेट निकालो, किसी भी x पर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का x एक्सिस के ऊपर है, तो इन सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी हर x पर बनने वाली y वैल्यू जो यहां से आएगी दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। बोलो मानते हो कि यहां से हर x पर बनने वाली वैल्यू, किसी भी x पर जो तुम्हारा मन करे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी हम x रख दें, है ना, माइनस इन्फिनिटी से, ये हमने पहले x एक्सिस इतनी ड्रॉ की थी तो इधर माइनस इन्फिनिटी लिख दिया था, अब थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है पूरा, ताकि तुम्हें डाउट ना रहे कोई मन में, ये x एक्सिस पूरी की पूरी ले ली हमने और ये y एक्सिस ले लिया, तो ये माइनस इन्फिनिटी इधर कर लेते हैं। अब कुछ भी हम ले लें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, कोई भी x लोगे, हर x पर y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो पॉइंट जितने भी मिलेंगे ग्राफ पे, हर एक पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर, यानी हर एक x पर y वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, जो कि इसको सिंप्लीफाई करके आएगी ना, सपोज हमने x को 1 दिया, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1 b प्लस c, यानी 1 प्लस b प्लस c। इसी तरह x को 2 दे सकते हैं, कोई भी नॉन इंटीजर दे सकते हो, कुछ भी इरेशनल दे सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी दोगे, ग्राफ के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ बनना ही यही है, एज पर द क्वेश्चन ये ग्राफ बनेगा, तो इस ग्राफ के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी हर एक x पर यहां से जो वैल्यू इवैल्यूएट होगी दैट शुड बी पॉजिटिव। तो हम रखने को तो जो मन करे सारा x रख के हर y वैल्यू को क्या लिखते जा सकते हैं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, बट उससे हमारा काम नहीं होगा, हमें ये 4 पार्ट प्रूफ करने हैं, हमें ये 4 पार्ट प्रूफ करने हैं, तो ऐसी x वैल्यू रखनी होगी जिससे हमारा काम हो। अब इस चीज को हमें c बनाना है, इस चीज को हमें c बनाना है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये चीज सिंप्लीफाई होकर c बन जाए, 0, बिल्कुल, तो 0 का स्क्वायर 0, b इंटू 0 0 और प्लस ये कितना c। चूंकि हर एक x पर ये क्वांटिटी क्या बननी है, पॉजिटिव, तो x बराबर 0 पर भी क्या बनेगी, पॉजिटिव, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, क्या रिजल्ट आया कितना, c, x इक्वल टू 0 पे ये इवैल्यूएट होके क्या बनेगा, c, बट ये होना क्या है, पॉजिटिव, इसलिए c विल बी ग्रेटर देन 0। प्रूफ हो गया, बोल यार सही है। इसी तरह यहाँ पे इन सबको एक तरफ कर लो, b प्लस सी ग्रेटर देन -1 है ना, सबको एक तरफ कर लो, इन सबको एक तरफ कर लो, बहुत आराम से हो जाए। b प्लस सी ग्रेटर देन -1, इसका मतलब b प्लस सी प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वांटिटी सभी x के लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि क्वेश्चन की सारी बातें जो क्वेश्चन में गिवन है उन सारी बातों को मिलाकर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ होगा, इसलिए इसके हर एक x पर कोई भी x हम रखें, सभी x पर बनने वाला y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ ये बनेगा और इस ग्राफ के एक एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए फॉर एवरी x y कोऑर्डिनेट ऑब्टेन्ड विल बी पॉजिटिव, हेंस 0 पर पॉजिटिव, इसलिए प्रूफ हो गया c ग्रेटर देन 0। इसी तरह b प्लस सी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 में कन्वर्ट हुआ सेकेंड वाला। अब सोचो कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू दी जाए जिससे हमारा काम बने, हम तो लिखते रह जाए हमेशा, कभी खत्म ही नहीं होगा, x की वैल्यू जो मन करे बदलते जाओ, बढ़ाते जाओ, घटाते जाओ, बट अपना काम हो जाए, हमें वो काम करना है। तो b प्लस सी प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इस चीज़ को b प्लस सी प्लस 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब x की जगह क्या रख देंगे, 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, देखो ये b हो गया, b इंटू 1 b प्लस सी प्लस 1,
तो चूंकि सभी x पर पॉजिटिव है इसलिए 1 पर भी पॉजिटिव होगा। तो 1 पर वैल्यू बन कितनी रही है, 1 + b + c ग्रेटर देन 0। हो गया प्रूफ। क्योंकि सभी x पर पॉजिटिव है इसलिए 1 पर भी पॉजिटिव होगा, ये हमारा कंक्लूजन है। हेंस और 1 पर वैल्यू है कितनी, 1 कितना रहे, b + c + 1, इसलिए वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये चीज b - c < 1, b - c < 1, इसको चाहो तो सब कुछ RHS में ले जाके इसको भी ग्रेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला क्या बनेगा, सब कुछ RHS में ले जा रहे हैं, तो 1 - b + c, 1 - b + c ग्रेटर देन की तरफ आ गया ना सब, ग्रेटर देन 0, ये हो गया। थर्ड पार्ट ये प्रूफ करना है कि 1 - b + c ग्रेटर देन 0। अब बताओ 1 - b + c बन जाए, क्या रखोगे x की जगह ताकि ये क्वांटिटी 1 - b + c बने, क्या रखोगे x की जगह बताओ। x को क्या वैल्यू दी जाए ताकि ये 1 - b + c बने। x को दिया जाए -1, पुटिंग -1, -1 का स्क्वायर 1, b × -1 -b, तो 1 - b + c। चूंकि हर समय पॉजिटिव है इसलिए -1 पर जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो -1 पे ही बना, 1 - b + c ग्रेटर देन 0। इसी तरह फोर्थ वाला करो बिल्कुल सेम तरीके से, 4a - 2b + c ग्रेटर देन 0, 4a - 2b + c ग्रेटर देन 0। पहचानो, उसको कंपेयर करो, 4a - 2b + c, यहाँ पर x की जगह क्या दें ताकि ये चीज़ 4a - 2b + c में कन्वर्ट हो जाए, ये चीज़ लिखी जा सके 4a - 2b + c के फॉर्म में। x को कितना दिया जाए, पुटिंग x = -2। सही है ना, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पुटिंग x = -2। तो -2 का स्क्वायर कितना, 4 - 2b + c, सॉरी a नहीं होगा ना, a नहीं होगा, so, यहाँ पे a नहीं है ना, यहाँ से a हटाना पड़ेगा हमें, ये a हटा देते हैं। वो अगर यहाँ पे ax² होता ना और पता होता कि बाकी सारी चीज़ें, अगर यहाँ पे a यूज़ होता, मालूम होता ग्राफ ये बनेगा, तब फिर हम लोग वहाँ पे 4a लिख सकते थे। अभी हटा दिया, ठीक है। जैसा 3 है, तीनों में a नहीं है ना, वहाँ पर भी a नहीं है। अब रखो वही चीज़ है, करना वही था बट वहाँ a गलती से लिखा गया था। x की जगह कितना दोगे, -2, -2 का स्क्वायर कितना, 4 - 2b + c, 4 - 2b + c ग्रेटर देन 0। बोलो सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आई बात। ऐसा ही एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, यहाँ इतने में कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछना है ना, ये ग्राफिकल पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। बढ़े आगे देखो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax² + bx + c = 0 हैज़ नो रियल रूट। इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं है। a ≠ 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक रहेगा, है ना, सेकेंड डिग्री इक्वेशन रहेगा। a b c रियल नंबर्स हैं। ये इस बार हमने कंप्लीटली, मतलब जेई में क्वेश्चंस में एक एक चीज़ जो गिवन होती है ना उसका महत्व होता है। तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली हमने यहाँ पे लिख के तुम्हें दिखाना चाहा कि देखो ऐसे ये जो ABC बिलोंग्स टू R की कंडीशन पे ध्यान नहीं भी दें हम लोग और क्वेश्चन कर ले जाएं, सही ऑप्शन भी टिक कर दें, बट ये मायने रखती है ABC बिलोंग्स टू R, क्योंकि हमने बोला खाली a का 0 हो जाने से, सॉरी a का 0 ना हो जाने से ही पैराबोला नहीं बन जाएगा कि बस a ≠ 0 पैराबोला बन गया। a ≠ 0 के साथ साथ कोफिशिएंट्स रियल होंगे तब ग्राफ विल बी अ पैराबोला, ठीक है ना। तो ये a ≠ 0 मतलब सेकेंड डिग्री को हमने जिंदा रखा और ABC कोफिशिएंट जो है वो रियल है। इसका मतलब y = ax² + bx + c का जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ पैराबोला, ठीक है। या तो ऊपर खुल रहा होगा या नीचे खुल रहा होगा। अब वो देखते हैं क्वेश्चन में कुछ बताया है कि नहीं, कि कैसे खोलना है ग्राफ को। हैज़ नो रियल रूट, इतनी बात अभी मिली हमें कि पैराबोला बनेगा ये ग्राफ और इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं है। इसका मतलब या तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। मतलब या तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला सिनेरियो होगा या फिर अदरवाइज ये हमने पार्टीशन किया है
या फिर एक्स एक्सिस के साथ ये वाला सिनेरियो होगा, क्योंकि इसका रियल रूट नहीं है, और रियल रूट नहीं है मतलब एक्स एक्सिस का और ग्राफ का, पैराबोला ग्राफ का कॉमन पॉइंट नहीं है। तो या तो हमेशा ऊपर रहे, ऊपर ही खुलता रहे, ऊपर ही जाता रहे, या फिर नीचे रहे और नीचे ही जाता रहे। ठीक है ना। तो ये दो संभावनाएं हो सकती है, इन दो में से एक होगा, ऑब्वियसली इन दो में से कोई एक होगा। अब देखें और क्वेश्चन क्या दे रहा है कि a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू नेगेटिव है, a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू नेगेटिव है। पिछले क्वेश्चन जैसा है, अगर ये वाला ग्राफ बनेगा, अगर ये वाला ग्राफ बनेगा तो दुनिया का कोई भी एक्स रखें तो वाई कोऑर्डिनेट हमें यहां पे ग्राफ पे क्या दिख रहा है, जो भी पॉइंट लोगे हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से क्या है, ऊपर है ना पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अगर y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा बनना होगा तो हर एक x पर y कोऑर्डिनेट क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। और अगर y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा बनना होगा तो हर एक x पर y कोऑर्डिनेट क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए, क्योंकि इस ग्राफ का एक एक पॉइंट कहाँ पे है, x एक्सिस के नीचे है, तो हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट लग जरूर इनइक्वालिटी जैसा रहा है, बट एक्चुअल में ये स्टेटमेंट हमें एक पर्टिकुलर x पर y कोऑर्डिनेट का साइन बता रहा है। लास्ट क्वेश्चन जैसे पहचानो, इस चीज में x की जगह क्या रखें कि ये बन जाए, a माइनस बी प्लस सी बन जाए, a माइनस बी प्लस सी। इस स्टेटमेंट में, इस एक्सप्रेशन में x की जगह क्या रख दें कि a माइनस बी प्लस सी तैयार हो जाए। x की जगह अगर -1 रखते हैं तो हो जाएगा, -1 रख के देखो तो a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी बन रहा है, और हमें क्या दिया है, <0। यानी ये कंडीशन क्या कह रही है कि -1 पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस ग्राफ का नेगेटिव होगा। -1 पर एज पर दिस कंडीशन, ये कंडीशन का कहना ये है कि -1 पर इस ग्राफ का जो y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि -1 पर y वैल्यू कितनी आ रही है, a माइनस बी प्लस सी, और वो दे रहा है नेगेटिव, यानी -1 पर y कोऑर्डिनेट का साइन बता दिया। -1 पर y कोऑर्डिनेट का साइन क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो एक जगह हमें साइन बताया कि साइन क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। बताओ इस ग्राफ में एक भी ऐसा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, ये सारे पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज अबव x एक्सिस, तो हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या -1 पर y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पे नेगेटिव मिल सकेगा, कभी नहीं मिल सकेगा, मतलब दिस ग्राफ इज नॉट द एक्चुअल ग्राफ। क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस के हिसाब से इसका ग्राफ ये नहीं बनेगा, बल्कि इसका ग्राफ ये बनेगा। सो दिस इज द ग्राफ, क्योंकि -1 पर y कोऑर्डिनेट बताया हमें क्या होना है, नेगेटिव। तो एक पॉइंट पर नेगेटिव बता दिया ना, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें तो किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव नहीं है, इसमें तो किसी भी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं है, मतलब ये तो नहीं होना है, क्योंकि -1 पर भी इसमें y कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं मिलेगा। दिख रहा है ग्राफ, हर एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस ग्राफ में, पॉजिटिव होगा। और ये पक्का था कि या तो ये ग्राफ है या फिर ये ग्राफ है, तो ये तो है नहीं, तो बचा ये। और इसमें बिल्कुल संभावना है भी, क्योंकि ये ग्राफ पूरी तरह x एक्सिस के नीचे है, तो हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और -1 पर क्वेश्चन कह रहा है y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब यही पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा। सही है। बस अब इस ग्राफ को देखकर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सारे चीज़ अब फटाफट प्रूफ हो जाएंगे। a < 0, बताओ हो नहीं क्या, a का काम क्या है, पैराबोला कैसे खुलेगा। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, और नेगेटिव है तो नीचे खुलेगा। यहाँ पे पैराबोला कैसे खुल रहा है, नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ खुल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना, a, यानी a विल बी नेगेटिव। हो गया प्रूफ पहला। दूसरा देखो, c < 0, पिछले क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने किया है। c
एक जगह वाई कोऑर्डिनेट बनेगा, कहां पे, एक्स को क्या वैल्यू दें ताकि ये चीज सी बन जाए, एक्स इज इक्वल टू 0। चूंकि ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है तो हर एक एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, इसलिए 0 पर भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो और 0 पर ये वैल्यू बनेगी कितनी, सी। इसका मतलब चूंकि 0 पर सी वैल्यू बन रही है और 0 पर नेगेटिव तो होना ही है, इसका मतलब सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पार्ट प्रूफ हो गया। समझ में आई बात कि अपने जो प्रूफ्स हैं हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने लिखा है, 4 लिखे हैं, तो इनको देखकर हमें काम करना है कि क्या वैल्यू देनी चाहिए कि अपना काम हो जाए। होने को तो -∞ से +∞ जितने भी एक्स रखेंगे सब पर वाई कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं कि हर एक बनने वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव होगी। -3 रख के भी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होगी। 100 रख के भी बोल सकते हैं कि जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा 100 पे वो भी नेगेटिव होगा। बोल तो सही रहे हो पर प्रूफ करना कुछ और है ना, तो हमारा काम होना चाहिए। बोलो ठीक है। तो अब इसकी बात में हम लोगों ने 2 पार्ट में प्रूफ कर लिया। सी वाली वैल्यू कहाँ पे बन रही है, एक्स इक्वल टू 0 पे, तो एक्स इक्वल टू 0 पे सी बन गया। चूंकि हर समय नेगेटिव होना ही होना है तो 0 पर भी नेगेटिव होना तय है, और 0 पर जो वैल्यू बन रही है वो है क्या, सी, यानी सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रूफ हो गया। थर्ड पे आओ, a प्लस बी प्लस सी, ये तो आसान सा है। a प्लस बी प्लस सी को नेगेटिव प्रूफ करना है, तो a प्लस बी प्लस सी को नेगेटिव प्रूफ करने के लिए इसको क्या वैल्यू दी जाए कि a प्लस बी प्लस सी बन जाए, x इज इक्वल टू कितना, 1। हर समय नेगेटिव है तो 1 पर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्राफ तो ये है, तो हर एक x पर नेगेटिव है ही, इसलिए 1 पर भी नेगेटिव। 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 हमारा काम पूरा कर रहा है, ठीक है। तो 1 रखो तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हो गया प्रूफ। अब फोर्थ पे आओ, फोर्थ पे 4a माइनस 2b प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी और a प्लस 2b प्लस 4c, इस 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट। पहली वाली क्वांटिटी देखो, हमें प्रूफ करना है तीनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव है। ये क्वांटिटी देखो, पहचानो x की किस वैल्यू पे बन रही है, 4a माइनस 2b प्लस सी, x की वैल्यू -2 पे बन जाएगी। देखो 4a माइनस 2b प्लस सी, जब भी पहचानना हो ना तो ये कांस्टेंट पार्ट बना लो और बाकी बचे हुए को कंपेयर कर दो। तो यहाँ पर c है क्योंकि जो x का रोल है वो बाकी 2 में आएगा, c में नहीं आएगा। तो c ऑलरेडी देखो सब में c था, यहाँ पर भी अपना c फ्री है, एकदम अकेला पड़ा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। और हमने यहाँ पर भी ऑलरेडी जितने भी अब तक किए, ये देखो c है ना, तो c को अलग कर लिया करो। ऑलरेडी देखो यहाँ c अलग है, c का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो टाइम नहीं लगेगा, फटाक से डिसाइड हो जाएगा। तो बस सीधे सीधे 4a माइनस 2b देखो और इसको देखो। अगर तुमने c और c दोनों जगह सेम बना लिया है तो बचे हुए 2 टर्म्स को देख लो, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी c है, वहाँ पर भी c है, तो बाकी बचे हुए 2 टर्म्स कंपेयर करो, तुरंत x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू देखो कितनी, -2 रखो, क्योंकि बीच में माइनस साइन यहाँ लाना है ना, तो -2 पे बात बन रही है। ये बन जाएगा 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b, ठीक है। तो चूंकि हर समय नेगेटिव है तो -2 पर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए ये क्वांटिटी जो है पूरी, पहला वाला ब्रैकेट, ये नेगेटिव होगा, ये तो कंफर्म हो गया। हर समय नेगेटिव है तो -2 पर जो बनेगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। -2 पर y कोऑर्डिनेट, और -2 पर y कोऑर्डिनेट 1 कितना रहे, 4a माइनस 2b प्लस सी, सही है। इसी तरह ये वाला देखो, c ऑलरेडी बनाया है ना, c यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी c है, c का कोफिशिएंट दोनों जगह क्या है, 1 1 बना हुआ है। तो बाकी बचे हुए 2 टर्म को कंपेयर कर लो, 4a प्लस 2b, x को कितना दोगे, 2 दें तो काम हो जाए। तो हर समय नेगेटिव है तो x बराबर 2 पर भी जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो x की जगह 2 रखें तो 4a प्लस 2b प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी, नेगेटिव। बोलो सही है। अब तीसरे वाले पार्ट पे आओ। अब तीसरा वाला पार्ट देखो, थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया, बट हमने अभी जो बात बोली इन 2 जगह पे वो बात अप्लाई करोगे, तुरंत डिसाइड हो जाएगा कि क्या x रखना है। यहां पर देख c है बट यहां पर कितना है, 4c है, अंतर है ना। यहां पे c है और वहां पे कितना है, 4c है। उसको पहले c बना लो। उसको c बनाने के लिए क्या करना होगा,
हाथ से 4 हटाओगे नहीं ना, कैसे हटा लेंगे सी बन जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 क्या करो, ब्रैकेट के अंदर से कॉमन निकाल लो बाहर, ठीक है। 4 को बाहर करते हैं तो हम सिर्फ ये वाला टर्म लिख रहे हैं, 4 को बाहर करते हैं तो 4 कॉमन आ गया, ये बनेगा a/4 प्लस b/2 प्लस c, हो गया। 4 तो पॉजिटिव हो गया, 4 पॉजिटिव हो गया। इस वाले ब्रैकेट को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो, RHS को। अब देखो वहां भी c है, यहां भी c है, बाकी दोनों को कंपेयर करो, a/4 प्लस b/2, ax² प्लस bx, तो x की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई, b इंटू हाफ, b इंटू एक्स, और हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो चूंकि हर समय नेगेटिव है तो हाफ पर भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी ये क्वांटिटी कुछ और नहीं बल्कि इसी में x को कितना से रखने पर मिल रहा है, हाफ रखने पे मिल रहा है। चूंकि ये क्वांटिटी हर समय नेगेटिव है इसलिए x इक्वल टू हाफ पर भी ये क्वांटिटी क्या बनेगी, नेगेटिव, क्योंकि हाफ पर ये क्वांटिटी बेसिकली कहलाएगी क्या, हाफ पर y कोऑर्डिनेट। तो हाफ पर ये वैल्यू बन रही है a/4 प्लस b/2 प्लस c, तो a/4 प्लस b/2 प्लस c ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हुई। तो ये नेगेटिव, 4 क्या पॉजिटिव, और ये ब्रैकेट क्या नेगेटिव, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने प्रूफ दैट क्या दिया था, लेस देन 0। हमने प्रूफ के लिए क्या बोला था, प्रूफ करो कि इट इज लेस देन 0। तो 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता भी है, और वही हमने प्रूफ दिया। बोलो सही है, समझ में आई बात। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे इस प्लस की जगह माइनस हो जाता, मान लो प्लस 2b की जगह अगर -2b हो जाता है यहाँ पे, तो फर्क क्या पड़ता, 4 कॉमन तब भी निकालते, तो यहाँ पे प्लस b/2 की जगह क्या होता, -b/2 होता। और अब कंपेयर करते उस ब्रैकेट को और इसको, तो c तो दोनों जगह सेम है, तो b इंटू एक्स, b इंटू -½ यानी अब सब्स्टिट्यूशन उसको पहचानने के लिए कितने x का होता, -½ का होता। तो चूंकि ये क्वांटिटी हम हर x के लिए नेगेटिव है तो -½ पर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और -½ पर ये सिंप्लीफाई होके बनेगा कितना, a/4 माइनस b/2 प्लस c, a/4 माइनस b/2 प्लस c, तब भी ये क्या होता, नेगेटिव। सेम प्रूफ दैट रहता तब भी। बोलो समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बढ़े आगे लिखो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसी टाइप का है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू 0 नहीं है, और a b c तीनों क्या है, रियल नंबर्स है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होगा, ठीक है। और अब आगे कह रहे हैं हैज़ नो रियल रूट, मतलब इस इक्वेशन का रियल रूट फिर से नहीं है। इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा या तो वो x एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा और ऊपर खुलेगा, या फिर x एक्सिस से हमेशा नीचे होगा और नीचे खुलेगा, दो में से कोई एक बात होगी। अब सीधे प्रूफ दैट दे दिया, मतलब अब आगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना बताया कि पैराबोला का x एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट नहीं है, हैज़ नो रियल रूट ना, मतलब पैराबोला तो बाकी बातों से कंफर्म हो ही गया था, इन बातों से कंफर्म हो गया था पैराबोला बनेगा, और नो रियल रूट बोल के कंफर्म कर दिया कि पैराबोला का x एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है। तो दो ही तरह की संभावना हो सकती है, दो में से कोई एक डिपेंडिंग ऑन ABC एट अ टाइम एक ही ग्राफ बन पाएगा, वो ABC की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, या तो ये ग्राफ बनेगा या फिर पार्टीशन कर दिए या फिर ये ग्राफ बनेगा। इट विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ ABC, बट कुछ बताया नहीं है तो अब हम भी कुछ कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा, बट इन दोनों में से एट अ टाइम एक बनेगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ A, B एंड C, ठीक है। और प्रूफ दैट दिया है, इसका मतलब हमारा प्रूफ दैट वाला बात इस पे भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इस पे भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी दिया है प्रूफ दैट, है ना। यहां पर तो बड़ा अजीबो गरीब टाइप का लग रहा है यार, देखो यहां पर तो कुछ वो जैसे अब तक हम लोग करते आए, यहां तो देख के फिर भी अच्छा लग रहा है,
सेकेंड वाले पार्ट में फिर भी कंफर्टेबल लग रहा है कि अच्छा a प्लस 3b प्लस 9c, चलो c बना लेंगे, यहाँ पे 9c है तो c बना लेंगे 9 कॉमन करके, यहाँ पे c है, अच्छा है, यहाँ पर 4c है, वहाँ पे भी c बना लेंगे 4 कॉमन करके। तो वहाँ तो लग रहा है कि अब तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं से जाने पहचानी बातचीत हो रही है। और ये a भी बिल्कुल वैसा ही है, a तो बताएगा कौन सा है, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, a की भी बात हो रखी है। बट यहाँ तो सेकेंड डिग्री में बातें हो रही हैं, बिल्कुल सेकेंड डिग्री दिख जरूर रहा है, पर ध्यान से देखो एक परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर, इट विल बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, ABC के 2 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, उसमें फैक्टराइज हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन की वैरायटी है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए हाउ टू टैकल। ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, इसका हम लोग रूप बदलेंगे, प्रूफ दैट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करके देखेंगे फिर कैसा दिख रहा है। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac यानी a प्लस c का होल स्क्वायर, बोलो ठीक है, और माइनस कितना b स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब ये प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा है। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा 2 फैक्टर्स में, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में, तो x प्लस वाई करेंगे तो a प्लस सी प्लस बी हो रहा है, हम उसको b पहले लिख लेते हैं, प्लस b प्लस सी कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, a प्लस सी माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी पहले लिख लेते हैं, प्लस सी ग्रेटर देन 0, मतलब ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना था, मतलब ये प्रूफ करना था, मतलब ये प्रूफ करना है। अब देखो, अब लग गया जाना पहचाना, लग रहा है ना जाना पहचाना कि a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी का प्रोडक्ट क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर देन 0। बताओ कर लोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर देन 0। ये a प्लस बी प्लस सी, अब ये पक्का नहीं है, अभी तक नहीं पता चल रहा है कि ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा, बट ये जो प्रूफ दैट है खुद ही तुम कर लोगे, चाहे ये हो तब भी ये ट्रू है, चाहे ये हो तब भी ये ट्रू है। ये वो ग्राफ है जिसमें हर एक पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट सॉरी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव, कुछ भी x रखेंगे y क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और ये वो ग्राफ है जिसमें हर एक x पर y क्या मिलेगा, नेगेटिव। हर एक पॉइंट x, इस ग्राफ का एक एक पॉइंट x एक्सिस के नीचे है, इसलिए इस ग्राफ का एक एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, ये वाली जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखो ये y कोऑर्डिनेट है ना, अब तक किए हैं हम लोग क्वेश्चन, x को क्या वैल्यू दी जाए इस ग्राफ पे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, x को यहाँ पर क्या वैल्यू दें ताकि ये चीज़ a प्लस बी प्लस सी बन जाए। ऑलरेडी देखो प्लस सी है ना, तो सीधे 2 टर्म्स को कंपेयर करो, a प्लस बी और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स को, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो अगर ये ग्राफ है तो हर एक पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये वाला एक्सप्रेशन 1 बाय 1 करते हैं, अगर ये ग्राफ है तो चाहे हम कुछ भी x रख दें, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये चीज़ बन रही है x बराबर कितने पे, 1 पे, और ये चीज़ बन रही है x बराबर कितने पे, -1 पे। तो अगर ये ग्राफ बनेगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस ग्राफ के लिए तो ये होल्ड कर रहा है। अब इस ग्राफ की बात आती है, अगर इसका ग्राफ ये होगा, इस वाली चीज़ का अगर इसका ग्राफ ये होगा तो हर एक x पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये y कोऑर्डिनेट कितने पे मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे, तो 1 पर भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। और 1 पर y कोऑर्डिनेट बन कितना रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, अगर ये ग्राफ होना होगा तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ठीक है। और इसी ग्राफ पर इस क्वांटिटी को भी क्या बोलेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना कि या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। जिस समय ये पॉसिबिलिटी होगी उस समय ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव कहलाएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन 0। और जिस समय ये पॉसिबिलिटी होगी उस समय ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, फिर से नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो ये बात यहाँ भी होल्ड कर गई और यहाँ भी होल्ड कर गई, जिसका मतलब ये प्रूफ दैट बिल्कुल सही था।
इंडिविजुअली हम दोनों का साइन नहीं बता सकते कि कोई हमसे पूछ ले ये क्या साइन होगा, a प्लस बी प्लस सी का साइन क्या होगा ये बताओ, ये नहीं बता सकते हम, कोई नहीं बता सकता। जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे कोई नहीं बता सकता ए प्लस बी प्लस सी का साइन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का साइन अकेला क्या होगा नहीं बता सकते। बट इतना जरूर कह सकते हैं कि जो साइन ए प्लस बी प्लस सी का होगा सेम साइन ए माइनस बी प्लस सी का होगा, या जो साइन ए माइनस बी प्लस सी का होगा सेम साइन ए प्लस बी प्लस सी का होगा। बस इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा ये नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि या तो ये बन रहा होगा या फिर ये बन रहा होगा। अगर ये बनेगा तो हर एक y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और अगर ये बन रहा होगा तो हर एक y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। मीन्स हर एक y कोऑर्डिनेट का साइन या तो पॉजिटिव या हर एक y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव। ठीक है ना, तो पहला पार्ट हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर ये ग्राफ बनेगा तब भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ये ग्राफ बनेगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे, ये भी बड़ा सिंपल सा है, अब कर ले जाओगे आराम से। फिर से वन बाय वन दोनों ग्राफ पे काम करना पड़ेगा। अगर ये ग्राफ है तो पहले तो हम वैल्यूज जनरेट कर लेते हैं, वैल्यूज पहले जनरेट कर लें। तो ये ए तो रहने देते हैं, इसमें से कुछ कॉमन करना है, 9 कॉमन करना है, कर लो। तो a बाई 9 प्लस b बाई 3 प्लस कितना c इनटू, इसमें से प्लस c ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना है, प्लस c वहां भी है प्लस c यहां भी है। इसमें से कुछ कॉमन करना है, 4 करना होगा ना, 4 कॉमन कर लो। तो a बाई 4 माइनस b बाई 2 प्लस c, प्रूफ करना है ग्रेटर देन 0। बोलो ठीक है। अब ये 5 क्वांटिटी हो गई, 6 क्वांटिटी, a 9, ये ब्रैकेट 4, ये ब्रैकेट। इस 6 क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव प्रूफ करना है। 1 बाय 1 नहीं पता ना, ये भी ग्राफ हो सकता है या फिर ये ग्राफ हो सकता है, दोनों में से क्या होगा इट विल डिपेंड ऑन ए बी सी। 1 बाय 1 करते हैं। अगर ये ग्राफ है, अगर फिर उसी तरह ये काम जैसे पिछला पार्ट किया, अगर ये ग्राफ है तो ए क्या होगा, ए का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ है तो पैराबोला ऊपर खुलेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया ए, तो दिस विल बी प्लस। ठीक है, 9 क्या है, 9 ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस ये वाला ब्रैकेट देखो, अगर ये ग्राफ है तो हर एक एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए एक्स ढूंढो कितना, 1/3। तो यहां पर x की जगह अगर 1/3 रख देंगे तो बन जाएगा a बाई 9 प्लस b बाई 3 प्लस c, a बाई 9 प्लस b बाई 3 प्लस c। तो अगर ये ग्राफ है तो हर जगह पॉजिटिव, इसलिए 1/3 पर भी क्या पॉजिटिव, और 1/3 पर ये वैल्यू बनेगी, इसलिए ये भी क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है ना। इसी तरह a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी एक्स की किस वैल्यू पे जनरेट होगा, a माइनस बी प्लस सी -1 पे। तो अगर ये ग्राफ है तो हर जगह पॉजिटिव, इसलिए -1 पे भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और 4 ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव, और ये ब्रैकेट a बाई 4 माइनस बी बाई 2 प्लस सी, लास्ट वाले ब्रैकेट को और इसको कंपेयर करो, c दोनों जगह बन चुका है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स कंपेयर करें, a बाई 4 माइनस बी बाई 2, यानी x की वैल्यू कितनी रखनी होगी, -½ रखनी होगी। तो चूंकि हर समय अगर ये वाला ग्राफ है तो हर समय चूंकि हर x पर पॉजिटिव होगा, इसलिए -½ पर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए ऑल द 6 टर्म्स विल बी पॉजिटिव, इसलिए प्रोडक्ट विल बी क्या ग्रेटर देन 0। तो इस ग्राफ के लिए तो ये ऑल द 6 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अब ये वाले ग्राफ पे बात कर लो, इस वाले ग्राफ पे बात कर लो। अगर ये ग्राफ होगा इसका, क्योंकि पता तो पक्का तो नहीं है ना कौन सा बनेगा, इट विल डिपेंड ऑन ABC, बट इसके लिए हमने दिखा दिया। अब इसके लिए बात करें कि अगर ये ग्राफ बनेगा तो भी ये प्रूफ दैट दिया है तो फिर होना चाहिए, इसके लिए भी होना चाहिए, तब सेकेंड पार्ट सही है, अदरवाइज सेकेंड पार्ट गलत है, पूछने वाले की गलती। ठीक है, बट सेकेंड पार्ट भी सही है। चलो, अगर ये ग्राफ है तो किधर खुल रहा है नीचे, तो ए क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस साइन आएगा। 9 क्या है पॉजिटिव है, ये वाली अभी देखिए ब्रैकेट क्या है वैल्यू है कहाँ पे 1/3 पे। तो चूंकि ये ग्राफ हमेशा x एक्सिस के नीचे है तो हर x पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव, इसलिए ये ब्रैकेट भी नेगेटिव 1/3 पर, ये -1 पर वैल्यू बनेगी, ये भी नेगेटिव,
और ये -½ पर वैल्यू बनेगी, आखिरी वाली जो लास्ट वाला है वो -½ पे बन रहा है, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। -1 पे बन रहा है, ये भी नेगेटिव होगा, और 1/3 पर बन रहा है, ये भी नेगेटिव होगा। तो 9 के लिए प्लस लिख लिया, इस ब्रैकेट के लिए माइनस, इस ब्रैकेट के लिए माइनस, 4 के लिए प्लस, और आखिरी ब्रैकेट के लिए भी क्या, माइनस। अब देखो 4 माइनस और 2 प्लस का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? तो फिर से देखो ये प्रोडक्ट क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दो में से कौन सा ग्राफ होगा, बट ये अपने प्रूफ दैट ये बिल्कुल सही है, ये दोनों प्रूफ दैट हम लोगों ने कर दिया। बट हमारा फर्ज है ना, हमारे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों ग्राफ का केस लेकर करना था, और हमने दोनों ग्राफ का केस लेकर किया, क्योंकि वी वर अनेबल टू कंक्लूड, ये जो जितना डेटा दिया था उसे ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि दोनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 फिर हमें दोनों केस पर लेकर काम करना ज़रूरी था, क्योंकि जितना डेटा था उससे फिल्टर आउट होके 6 में से 2 ग्राफ फाइनलाइज हुए, या तो ये या फिर ये। इसलिए हमें प्रूव दैट फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट, दोनों ग्राफ के लिए 1 बाय 1 देखना था। बोलिए ठीक है, समझ में आई बात? कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? बढ़े आगे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग इस टाइप की इनइक्वालिटी कर रहे थे, जब हमने फॉर ऑल की बात भी की थी, ये सिंबल भी बताया था कि ए की वैल्यू निकालनी है, वहाँ पर कुछ अननोन था और उस अननोन की वैल्यू निकालनी थी, ताकि ये एक्सप्रेशन जो है हमेशा नेगेटिव हो, फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 हो या फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 हो। ये बात की थी लास्ट लेक्चर में हमने। पर उस लेक्चर में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हुए थे, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बड़ा थोड़ा सा अंतर है कि उन क्वेश्चंस को देखोगे जो 1-2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, क्योंकि वो सिंपल थे इसलिए उसमें हमने ज़्यादा 1 ही 2 किया, क्योंकि सीधे सीधे उसमें पैराबोला बनना तय था। उन एग्जाम्पल्स को पलटो, है ना, दोनों एग्जाम्पल्स में तुम पाओगे कि x² का कोफिशिएंट फिक्स था, कांस्टेंट था, a की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ नॉन जीरो तय था। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखना, x² का कोफिशिएंट क्या था, कुछ ना कुछ एक नॉन जीरो कांस्टेंट था। मतलब ये तय था कि वहाँ पे जो ग्राफ बनना था वो एक पैराबोला बनना ही था। ठीक है, ये जो 2 एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, इसमें देखो x² का कोफिशिएंट a पर डिपेंड कर रहा है, x² का कोफिशिएंट a पर डिपेंड कर रहा है। अगर a को -4 दे देंगे, अगर a को कितना दे दें, -4, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और ये टर्म जब a बराबर -4 पे, फिर ये जो लग रहा है ना कि पैराबोला बनेगा, इसका ग्राफ बेसिकली ये होगा ना, y बराबर a + 4 टाइम्स x² -2 टाइम्स a + 4x + a + 2। ये ग्राफ होना चाहिए, इसका ग्राफ तो ये होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए। क्वेश्चन ने ये जिक्र नहीं किया कि इट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वर्ड बोलेगा तब तो फिर ये क्वाड्रेटिक है, मतलब इसको सेकंड डिग्री को तुम्हें जिंदा रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक तभी बोलेंगे ना जब सेकंड डिग्री जिंदा रहेगी, अदरवाइज फिर क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। हमारा क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक वर्ड कहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इनइक्वालिटी होल्ड्स की बात कर रहा है ना, इनइक्वालिटी होल्ड्स की बात कर रहा है। बस इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए, ऐसी a को क्या वैल्यू दे सकते हैं ताकि इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। मतलब -∞ से +∞ तक जितने भी x हैं उन सभी x के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू हो, बस ये कह रहा है। तो हमें तो इनइक्वालिटी ट्रू करानी है। ठीक है, तो LHS जो है उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, y बराबर इतना होगा। और ये पैराबोला बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। पैराबोला कब बनेगा, जब ये टर्म 0 नहीं होगा। तो ये टर्म 0 होगा कब, ये निकाल लो। तो a + 4 बराबर 0, मतलब a बराबर -4। a + 4 बराबर 0 का मतलब a बराबर -4।
तो a बराबर -4 जैसे ही अगर a को -4 देंगे तो ये टर्म खत्म हो गया, आगे देखना भी नहीं है 0 होगा कि नहीं होगा। ये टर्म जैसे ही खत्म हुआ तो सेकेंड डिग्री टर्म चला गया, तो y बराबर ये जो भी बनेगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। y बराबर ये जो भी हो, कुछ भी हो, अब यहां a -4 रख के मत देखो क्योंकि ये बात पहले भी हम बोल चुके हैं, ये चीज 0 हो चाहे ना हो, ये 0 हो गई तब सिर्फ ये बचेगा, तब भी स्ट्रेट लाइन, और ये 0 नहीं हुआ है ना, ये 0 नहीं हुआ तो ये दोनों बचेगा, तब भी क्या स्ट्रेट लाइन। तो इसका खाली 0 हो जाना ये खत्म हो जाएगा और y बराबर ये क्या बन जाएगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बात समझ में आई? तो पैराबोला की जो कंडीशन है वो फिर यहां पर बातचीत हम लोग पैराबोला की कंडीशंस को यूज तभी कर पाएंगे जब ये पैराबोला बनेगा। बात समझ में आई? तो अब हम आते हैं वापस कि ये चीज नेगेटिव हो, ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए कब, सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, -∞ से +∞, हर x पर ये क्वांटिटी क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब इसका जो ग्राफ हो, कोई भी चीज हर समय नेगेटिव हो, मतलब ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और हर समय नेगेटिव बोले मतलब सभी x के लिए ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए सभी x के लिए। यही मतलब हो ना, ये चीज नेगेटिव हो मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो y कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ और थोड़ी है, इसके ग्राफ पर क्या है वो, इस पूरे के ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट है। मतलब इसका ग्राफ ऐसा हो कि y कोऑर्डिनेट इसके ग्राफ के एक एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या हो, नेगेटिव हो, <0 नेगेटिव हो। मतलब इसका पूरा ग्राफ कहां जाए, x एक्सिस के नीचे। ये पूरा ग्राफ, इसका जो भी ग्राफ बने वो ग्राफ x एक्सिस के जब नीचे जाएगा हर समय, तब हम बोलेंगे कि ये इनइक्वालिटी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r ट्रू हो गई। बात समझ में आई? तो हमारा कंसर्न क्या है कि y बराबर इसका ग्राफ, अपनी इस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें उस a को ढूंढना होगा जिस a पर y बराबर इसका ग्राफ सभी x के लिए x एक्सिस के नीचे जाए। फॉर एवरी ईच एंड एवरी x, ये पूरा ग्राफ x एक्सिस के नीचे रहे, है ना। फॉर एवरी x ये पूरा ग्राफ x एक्सिस के नीचे रहे, ऐसी a की वैल्यू का पता लगाना है। ठीक है, अब देख, तो हमें तो इसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे रखना है ना, हमसे कहीं ये तो नहीं बोल रहा है कि यार पैराबोला बना के x एक्सिस के नीचे रखो, नहीं, ये ग्राफ पैराबोला बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ये ग्राफ पैराबोला बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते, हमें पैराबोला पे भी काम करना होगा और जब पैराबोला नहीं बनेगा तो भी काम करना होगा। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी से इसका सॉल्यूशन निकालना है। लास्ट लेक्चर में x² का कोफिशिएंट में यहां पर a का रोल नहीं था, ये चीज फिक्स थी, कांस्टेंट थी, नॉन जीरो, मतलब पैराबोला बनना तय था, तो सीधे पैराबोला की ही कंडीशन लगा दी, हमारा काम पूरा हो गया। बट इस बार ये पैराबोला बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, डिपेंड करेगा किस पे, a पे। तो हम दो पार्ट में इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें x² के कोफिशिएंट में a इन्वॉल्व हो रहा हो और उस a की ऐसी वैल्यूज मिल रही हो जहां पर वो कोफिशिएंट क्या बन सके, 0 बन सके, तब फिर मतलब पैराबोला बनेगा भी और पैराबोला नहीं भी बनेगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a। बात समझ में आई? तो पहले पैराबोला की बात करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को हमें ट्रू कराना है कैसे, पैराबोला बनाते हुए। पहले हम बनाते हैं पैराबोला कि ये चीज ट्रू हो जाए पैराबोला बनते हुए। तो पैराबोला बनते हुए हर समय नेगेटिव, तो पैराबोला 6 तरह के होते हैं, हर समय नेगेटिव के लिए यही होगा ना, ये वाला ग्राफ होगा। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, हर समय ग्राफ x एक्सिस के नीचे हो। फॉर ईच एंड एवरी x, ग्राफ x एक्सिस के नीचे पाया जाए पैराबोला बनते हुए।
यही होगा ना, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ नीचे है, नीचे ही बढ़ता जाएगा, नीचे ही खुलता जाएगा, तो जाएगा तो नीचे ना, तो ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है या नहीं है? बढ़ाते जाओ तो नीचे ही जाएगा ना। तो पैराबोला बनते हुए इस इनइक्वालिटी को पूरा करने के लिए इस कंडीशन के तहत ये ग्राफ ही हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा वो काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, पैराबोला बनाते हुए बात करोगे। अब इसकी कंडीशन क्या है, पैराबोला नीचे खुले यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, नेगेटिव हो, नीचे खुलना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना, a+4, तो a+4 लेस देन 0, a+4 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज कितना, a लेस देन -4। बोलो ठीक है, कितना हो गया, कंडीशन नंबर 1 हुआ, फर्स्ट कंडीशन आ गई। मतलब अगर ये -4 से छोटा होगा तो पैराबोला नीचे खुलेगा। तो नीचे खुलने वाले 3 होते हैं, तो एक्चुअली अभी क्या हुआ, इस कंडीशन में तीनों पॉसिबिलिटी आ गई, बट हमें तो ये चाहिए ना, नीचे खुले पर एक्स एक्सिस के नीचे हो भी, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट भी क्या करना होगा, नेगेटिव। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, देखो ये रहा, b² - 4ac होता है ना, तो b² यानी -2 × a+4 का स्क्वायर, तो -2 का ये हो गया स्क्वायर, ये a+4 का स्क्वायर ये हो गया, तो b² -4, a कितना, a+4 और c कितना, a+2, इट शुड बी लेस देन 0। बोलो ठीक है, 4 × a+4 का स्क्वायर -4 a+4 a+2, b² - 4ac किया, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या करना है, नेगेटिव, क्योंकि हमने बोला था a और d दोनों की कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ तैयार होगा। चाहे 6 में से कोई भी पैराबोला हमें चाहिए हो, हमें a का और d का दोनों का ख्याल रखना है, दोनों का होल्ड कराना एक साथ जरूरी है। अब इसमें से कुछ कॉमन है, सॉल्व किया जाए, कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिलता तो फिर स्क्वायर को खोलना पड़ता, बट हमें यहाँ पर a+4 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लो, a+4 कॉमन नहीं होता तो इस स्क्वायर को खोलते और इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करके ओपन करते, 4a+4 कॉमन हो गया, यहाँ से कितना मिलेगा, a+4 और माइनस यहाँ से कितना, a-2, बोल ठीक है, लेस देन 0, a से a तो गया, 4 - 2 कितना हो गया, 2, 2 4 सा कितना, 8 × a+4 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज 8 तो डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं, तो बनेगा a+4 लेस देन 0 और फिर से मिलेगा a लेस देन -4। मतलब फर्स्ट कंडीशन जो आई वही सेकंड कंडीशन भी आई, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है, फर्स्ट कंडीशन जो आई वही सेकंड कंडीशन आई, बट हमारा फर्ज है दोनों काम करना ही था। नाउ फर्स्ट और सेकंड दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, ए की बात भी हमें ध्यान रखनी है और डिस्क्रिमिनेंट की बात भी ध्यान रखनी है ना। तो ये ए की बात से मिला है, ए बोले तो x² के कोफिशिएंट की बात से मिला है, और ये नीचे वाला डिस्क्रिमिनेंट की बात से मिला है, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो फिर से यही आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी यही होगा, मतलब a लेस देन -4 ये तो है ही। अगर हम -4 से छोटा a यहां देंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ पैराबोला बनते हुए इस इनइक्वालिटी को -∞ से +∞ सभी x के लिए क्या करवा देगा, ट्रू करा देगा। क्योंकि अगर -4 से छोटा a हम यहां पे रखेंगे तो ये चीज यहां पे यूज करने पे जो ग्राफ तैयार होगा वो ग्राफ एक पैराबोला होगा और ऐसा बनेगा। वो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के क्या आ जाएगा, नीचे, और नीचे की तरफ खुलेगा, ये ग्राफ बनेगा। और फिर इस ग्राफ का तो एक एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, तो फिर ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r क्या होल्ड कर जाएगा, लेस देन 0। बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमारी कोई पैराबोला से हमारा कोई लगाव नहीं है और स्ट्रेट लाइन से हमारा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। हमारे लिए पैराबोला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हम बाइसिंग नहीं कर सकते, तो हमने पैराबोला बनते हुए काम कर लिया। अब स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब पैराबोला नहीं बनेगा। पैराबोला बन कब नहीं रहा है, कब नहीं बनेगा,
जब a प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, यानी a की वैल्यू जब कितनी होगी -4। तो a की वैल्यू -4 के अलावा के लिए तो हमने पैराबोला बना ही लिया ना, और पैराबोला बनते हुए तो हमने काम कर ही लिया। अब बचा क्या है, सिर्फ पैराबोला जब नहीं बनेगा तब उस a की बात करनी है। तो उस a की वैल्यू है कितनी, -4 है ना, तो a बराबर -4 डायरेक्ट चेक, a बराबर -4 डायरेक्ट चेक, कोई मैथमेटिक्स नहीं यूज करनी है, डायरेक्ट चेक करना है कि -4 के अलावा जो था वो हमें मिल गया, क्योंकि -4 के अलावा पैराबोला बनते हुए ही सॉल्यूशन मिल सकता था, और -4 के अलावा पैराबोला बनते हुए हमने सॉल्यूशन सिर्फ यही ग्राफ दे सकता था, तो वो वैल्यूज तो हमने निकाल ली। -4 के अलावा सिर्फ ये मिल सकता था, और -4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब इसकी बात करते हैं। तो -4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए a की वैल्यू -4 डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे, तो पता चल जाएगा ये ग्राफ क्या बनने वाला है। तो y a की जगह -4 पुट कर रहे हैं, तो ये चीज खत्म हो गई, 0 0, ये क्या बना -4 + 2 यानी कितना -2, बोलो सही है। यानी -4 पर ये बन रहा है y बराबर -2, यानी y बराबर -2 की क्या लाइन, ये x एक्सिस है ना, दिस इज x एक्सिस, और ये जो ग्राफ है a = -4 पर क्या बन रहा है, y बराबर -2। तो y बराबर -2 की लाइन है, ये लाइन कहाँ पे होगी, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये x एक्सिस है, तो y बराबर -2 x एक्सिस से नीचे होगा ना। बोलो अब नीचे वाली लाइन का हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है कि नहीं है, y बराबर -2 पर हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 ही तो होगा, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या था, <0 फॉर ऑल x से हमने क्या कंक्लूड किया था कि ग्राफ हमेशा x एक्सिस के कहां हो, नीचे हो, तब हम बोलेंगे कि हमें वो a मिल गया। और अगर ये x एक्सिस है और y बराबर -2 की लाइन है, y बराबर -2 ये लाइन होगी ना, ये लाइन बताओ हमेशा x एक्सिस के नीचे है या नहीं है, दिस लाइन इज ऑलवेज बिलो x एक्सिस, इसका मतलब a बराबर -4 भी सॉल्यूशन में होगा या नहीं होगा, a बराबर -4 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आंसर विल बी पार्शियली करेक्ट, पूरी तरह करेक्ट नहीं कहलाएगा। तो a बराबर -4 भी आंसर का पार्ट होगा, इसलिए ये मिला था, ये तो सॉल्यूशन था ही, a बराबर -4 भी सॉल्यूशन है, इसलिए लेस देन इक्वल टू -4 विल बी द फाइनल आंसर। बोलो सही है। तो a बराबर -4 की बात हमें डायरेक्ट चेक करनी है जब पैराबोला नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर पैराबोला नहीं बन रहा, इसलिए उस वैल्यू को डायरेक्ट चेक। तो -4 यहाँ पे रखा हमने समझाने के लिए कि a बराबर -4 रखे तो ये सिंप्लीफाई हो कि कितना बन रहा है, -4 + 2 यानी -2, और ये y, तो y बराबर -2 बन रहा है, यानी y बराबर -2 की लाइन बन रही है, और वो लाइन हमेशा x एक्सिस की क्या है, नीचे। बोलो सही है। बट -4 की वैल्यू तुम यहाँ रखो या यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ और इजीली हो जाएगा। a की जगह -4 पुट करके डायरेक्ट इनइक्वालिटी चेक करते हैं, तो -4 रखेंगे तो -4 + 4 0 × x², तो ये बनेगा 0 × x², 0 × x, और ये कितना -2। अब x कुछ भी रखें, x बदलते जाओ, तो 0 × x² बार बार क्या 0, 0 × x, x बदलते जा रहे हैं बार बार क्या 0, तो ये दो टर्म्स हर x के लिए बार बार क्या बनेंगे 0 बनेंगे, और -4 पर ये तो क्या बनना ही है -2 बनना है, तो x बदलते जा रहे हैं, ये दोनों 0 बनते जा रहे हैं बार बार, और ये -2 है, तो 0 0 -2 बार बार क्या बनेगा सभी x पर, क्योंकि ये दोनों बार बार हर x पर क्या बनना है 0, तो ये ओवरऑल LHS हर x पर क्या बनता जाएगा -2 -2 -2, और -2 तो लेस देन 0 होता है ना, -2 लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। इसका मतलब क्या सभी x पर ये बार बार -2 नहीं कहलाया, बिल्कुल बन ही रहा है। a बराबर -4 पे हमने देखा ये बार बार 0 बनेगा, ये बार बार 0 बनेगा, और ये -2 बनेगा, तो LHS पूरा हर x पर क्या बनेगा -2, LHS की वैल्यू सभी x पर क्या बनेगी -2 बनेगी, और -2 लेस देन 0 ट्रू है, इसलिए हमने क्या पाया कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0
कब के लिए भी? a बराबर -4 के लिए भी, इसलिए पहले लेस देन मिला और अब क्या मिल गया? इक्वालिटी मिल गई। सो आंसर विल बी लेस देन इक्वल टू -4। बोलिए यार, सही है? समझ में आई बात? अगला वाला पार्ट देखो, अगला वाला बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस किया है हमने। LHS पूरा हमने सेम रखा है, बस एक 2 की जगह क्या चेंज किया? 6, 2 और 6 को चेंज किया, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ वही है। लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अब बताओ क्या अंतर आएगा? खुद से सोचो एक बार, स्क्रीन रोक के बताओ क्या अंतर आएगा। सब कुछ किया हुआ है, बोर्ड पे सब कुछ है, कुछ करना भी नहीं हम लोग को, वी हैव डन एवरीथिंग। इस क्वांटिटी को हर समय नेगेटिव होना है, इस क्वांटिटी को लेस देन 0 होना है सभी x के लिए। मतलब इसका ग्राफ सभी x पर x एक्सिस के क्या जाए? नीचे जाए। इसका ग्राफ y बराबर इसका, यहाँ 2 की जगह अब क्या हो जाएगा? बस 6 हो जाएगा, है ना? 2 की जगह 6 हो जाएगा। तो अब इस ग्राफ की बात होगी, इसके 6 रख दिया, अब इसकी बात होगी कि सभी x के लिए ये जो ग्राफ है ये कहाँ जाए? x एक्सिस के नीचे, फॉर ईच एंड एवरी x। अब ये ग्राफ फिर से वही बात होगी, ये ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन a। तो वही 2 बातें फिर से, एक बार पैराबोला बनाते हुए और एक बार क्या बनाते हुए? स्ट्रेट लाइन बनाते हुए। तो पैराबोला बनाते हुए बात करेंगे पहले। तो पैराबोला बनाते हुए हर समय x एक्सिस के नीचे 6 में से एक ही ग्राफ है, ये वाला। और ये कब बनता है? जब नीचे खुले, यानी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो। तो x² का कोफिशिएंट तो वही है a+4 लेस देन 0, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट इस बार थोड़ा सा बदलेगा इस टर्म की वजह से, तो b² तो वही होगा, -4a भी वही होगा, c की जगह a+6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की जगह कितना होगा? 6 होगा। अब कॉमन कर ले 4a+4, तो यहाँ पे a+4 मिलेगा और -a -6 हो जाएगा, है ना? -a -6 हो गया। नाउ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो a से a कट गया, 4 इंटू a+4 और ये -2 यानी -8 हो गया ना, ठीक है। ये आंसर तो पिछला था, इसको हम हटा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पहला वाले से तो वही आएगा, नीचे खुलने के लिए a लेस देन 0 से तो यही आएगा, a लेस देन -4 आएगा। और ये वाले पार्ट से ये मिलेगा -8 हटाते हैं तो a+4 क्या? ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन -4, a ग्रेटर देन -4 आ रहा है। कंडीशन नंबर 2। बोलो ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना यार, कहीं झटके में कुछ गलत ना हो गया। ये तो सही है, पहला वाला नीचे खोला हमने पैराबोला, तो a+4 लेस देन 0, ठीक है। दूसरे में हमने डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव किया है, तो b² -4ac, 4a+4 कॉमन कर लिया, a+4 -a -6, a से a गया, 4 -6 -2 यानी -8 इंटू a+4 लेस देन 0। सो a+4 कितना हो गया? -8 से डिवाइड किया, ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन -4। तो पैराबोला बनते हुए सॉल्यूशन तब मिलेगा जब इन दोनों का क्या निकालेंगे? कॉमन। तो जो a आएगा वो हमें पैराबोला बनाते हुए काम पूरा करके देगा। अब इन दोनों का कॉमन निकालो, एक कह रहा है -4 से छोटा और एक कह रहा है -4 से बड़ा। बताओ इन दोनों का कुछ भी कॉमन मिलेगा? इनइक्वालिटी में सीखा है इंटरसेक्शन निकालना, इन दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है। -4 से एक कह रहा है पीछे चलो और एक कह रहा है -4 से आगे चलो, दोनों बातें एक साथ नहीं मिलेंगी, हमें इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है इसका ग्राफ पैराबोला बनते हुए हमारे काम को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये ग्राफ हम चाहें कि पैराबोला बनते हुए हमेशा x एक्सिस के नीचे आए, वो बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ऐसा a नहीं मिल रहा। तो पैराबोला बनते हुए तो इनइक्वालिटी ट्रू सभी x के लिए नहीं हो सकती। तो बचा क्या? स्ट्रेट लाइन वाली बात चेक करनी है, स्ट्रेट लाइन वाली बात चेक कर लो। स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब पैराबोला नहीं बनेगा। पैराबोला कब नहीं बनेगा? जब a बराबर -4 होगा। तो a बराबर -4, यहाँ से पता चल रहा है ना a कितना होगा, तो पैराबोला नहीं बनेगा -4 पे, क्योंकि उस समय ये कोफिशिएंट क्या हो रहा है? 0। तो a बराबर -4, पूरे पर डायरेक्ट चेक, पूरे पर डायरेक्ट चेक। तो a बराबर -4 रखा, ये खत्म हो गया, -4 रखा, ये खत्म हो गया, -4 रखा, 6 - 4 कितना? 2।
-4 पे 6 - 4 कितना 2, मतलब x कुछ भी रखेंगे ये चीज बार बार 0, दूसरा टर्म बार बार 0 और ये थर्ड टर्म कितना 2। तो ओवरऑल LHS सभी x पर क्या बनेगा, a बराबर -4 के लिए 2 बनेगा। और क्या 2 लेस देन 0 होता है, नहीं 2 तो लेस देन 0 होता ही नहीं है, मत तो किसी भी x पर ये नहीं होगा। और हमारी डिमांड है कि सभी x पर ये क्वांटिटी 0 से क्या हो, छोटी हो। और a बराबर -4 के लिए LHS क्या बन रहा है, बार बार सभी x पर LHS विल बी 2 और 2 0 से छोटा नहीं होता है। इसलिए a बराबर -4 के लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब दिस इनइक्वालिटी विल नेवर बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ a अंडर द कंडीशन, किस कंडीशन के तहत, जो डिमांड कर रहा है, सभी x के लिए ट्रू। तो इस चीज को हम सभी x के लिए नेगेटिव नहीं कर पाएंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। ना तो पैराबोला बनते हुए कुछ मिला और ना ही स्ट्रेट लाइन बनते हुए कुछ मिला। स्ट्रेट लाइन बनते हुए के लिए क्या करना है, डायरेक्ट चेक, तो ये खत्म ये खत्म, ये बार बार क्या बनेगा 2, 2 लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स, 2 लेस देन 0 इज फॉल्स। इसका मतलब -4 भी सॉल्यूशन में नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन बनते हुए -4 भी हट गया और पैराबोला बनते हुए तो हम लोगों ने देखा ही इंटरसेक्शन कुछ आया नहीं। मतलब ये इनइक्वालिटी को अगर हम चाहें कि फॉर ऑल x ट्रू करवाएं, ऐसी a की वैल्यू निकालें, तो ऐसा कोई भी a नहीं मिलेगा। सो इज देयर एनी वैल्यू ऑफ a फॉर दिस इनइक्वालिटी ट्रू बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r? आंसर क्या होगा, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ a। बोलिए यार, ठीक है, समझ में आई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़े और कंटिन्यू करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन और आगे करेंगे, डेटा थोड़ा बदल बदल के करेंगे। और फिर यहाँ पर अभी हमने सिर्फ लेस देन रखा है ना, मतलब सिर्फ इनइक्वालिटी रखी है, इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी लगाएंगे, ठीक है। देन वी विल स्विच ओवर टू कहाँ, लोकेशन ऑफ रूट्स पे, जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जेई ने लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्वाड्रेटिक में बचा, बट अब चीज़ें जो हैं वो जेई ने भी बहुत कई बार लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन पूछा है। सो बहुत आराम से हम लोग को ये सब चीज़ें समझनी है, कोई दिक्कत हो देन फील फ्री टू आस्क, है ना। और बाकी जितना अपने लोग को काम जेई के पहले का काम है वो ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कर लिया है। लोकेशन ऑफ रूट्स हम लोग का मेनली अब बचा है, दैट वी विल हैव टू डू, ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।